दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 में। तो ये वीडियो डिफेंस के रिलेटेड है और हम डिफेंस ईटीएफ के बारे में बातें करेंगे और उसके रिलेटेड में। तो जिनको देखिए, हम लोग वो आदमी नहीं हैं जो बोलेंगे और करेंगे नहीं। हम लोग वो आदमी हैं कि पहले कर देंगे फिर आपको बता देंगे कि लीजिए, और साथ ही साथ ये नहीं कि हम खरीद लिए हैं और आप लोगों को बताइए नहीं करेंगे, समझे। हम लोग वैसा नहीं है। तो जहाँ अपना दुनिया क्लाइंट को देता है तो बोलता है कि हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया है। अरे भैया क्लाइंट को तो रिकमेंड हर कोई कर देता है। कभी खुद का भी पैसा लगा के देख लीजिए, एहसास हो जाएगा, हाथ से काँप जाती है। ठीक है साहब, तो चलिए अलग बात है। तो ये अपना स्विंग है जो डिफेंस का मेरा जो पोजीशन है आप लोगों के सामने बनाया था। 17% प्रॉफिट बुक करने के बाद ये पोजीशन बनाया था, और ये भी एक बार में खरीद के नहीं बनाया था। धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते अभी वहाँ तक पहुँचा है। अभी रुका हूँ भाई। डिफेंस ना बवाल करेगा, ये बात हम लोग पहले तो हम मना कर रहे थे कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जैसे इसमें देखे कि ओहो ये तो निकल गया भाई साहब, क्या वॉल्यूम चल रहा है, क्या वैल्यू के साथ ट्रेड हो रहा है। मतलब डिफेंस में जवानी आ गया, समझिए। तो क्या गया, जवानी आ गया। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें मैंने अपना पोजीशन आपको शेयर किया है। तो टीवीएसएम स्विंग है, बाकी सर ये फ्री है टेलीग्राम, और ये शॉर्ट स्विंग है। पहले तो मैंने शॉर्ट स्विंग में लिया था डिफेंस को, फिर प्रॉफिट बुक किया था स्विंग में जाके, और फिर रुक गया था, और फिर जो लिया वो होल्ड कर लिया और लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख लिया। क्योंकि भैया ट्रम्प साहब जब तक रहेंगे तो पूरे वर्ल्ड में शांति रहेगा। आखिर पाकिस्तान का जो रक्षा अध्यक्ष है, क्या नाम है उसका, मुनीर, वो जाके बोलता है कि ट्रम्प साहब को नोबेल पुरस्कार दे दो शांति के लिए। ओ भाई साहब, केड़ी शांति, किधर गई शांति। ये तो ट्रम्प साहब जब से आए तब से तो क्रांति मचा रखे हैं। इनका तो क्रांतिकारी नाम रखना चाहिए। तो आज देखिए, सुबह में हमने एक ही जगह बोला कि एसआईपी कर, मतलब अगर आप किसी का मन है तो डिफेंस में कर सकते हैं। अब क्या ना, डिफेंस ना पैनिक कर रहा है। तो आप बोलिएगा पैनिक कर रहा है? यस, पैनिक कर रहा है डिफेंस। और किस मामले में पैनिक कर रहा है? तो रिटर्न के मामला में। मतलब हद कर रहा है भाई साहब, हद कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये पैनिक करेगा और करेगा। ये चीज़ समझ के चलिए, कभी सीपीएससी पैनिक करता है तो कभी पीएसयू करता है, और कभी तो सिल्वर गोल्ड तो पैनिक किया तो सर, मतलब बोलते नहीं है करेजा पे मूंग दरदना, तो वो करता है। तो अभी इसकी बारी है। जिसके पास है भाई साहब प्रॉफिट बुक मत करो। बाकी आप लोगों ने 20% प्रॉफिट बुक किया, 30% बुक किया, भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो भाई आपका पैसा है, आपका है सब कुछ, आप अपने पास रखो और अपना भविष्य में आगे बढ़ो साहब। हमें कुछ ना चाहिए, पहले मैं बता रहा हूँ। और मेरे नाम से कोई भी मांगता है या व्हाट्सअप मैसेज फलाना ठिकाना, तो गलती से भी नहीं है। मेरा नंबर दिया हुआ है सर, नहीं है याद है तो मैं लिख भी दे रहा हूँ। क्या नंबर है मेरा, अच्छा भूल जाते हैं, 7501615679। ये नंबर में भाई साहब व्हाट्सअप कर दो, फ़ोन कर दो, जो दिल करता है कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूँगा कि हमको इतना दे दो, हमको उतना दे दो। ये सब काम हम लोग कभी कर भी नहीं किए हैं। कौन चीज़ करेंगे जी, कौन चीज़ करेंगे? आराम से अपना मार्केट में बैठे, अपना मार्केट से कमा रहे हैं। अब हम सूरज भगवान के सामने बैठ के बोलेंगे, ए सूरज भगवान हमको रोशनी दे दो, ए सूरज भगवान हमको रोशनी दे दो, ए सूर्य देवता हमको रोशनी दे दो। तो सूरज भगवान क्या बोलेंगे, अरे मूर्ख, अखिया खोल, हम तुम्हारे चारों तरफ हैं, दोपहरिया हो रहा है, तुम सुतले है। तो वही चीज़ है। तो हम लोग ठीक है साहब, हमें ना चाहिए किसी का कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आइए डिफेंस में आज क्या हुआ। आज तो टीवी में भी डिफेंस सेक्टर के लिए बोल रहे हैं कि सेक्टर ही खरीद के होल्ड करो। अब हम कैसे बताएं कि हमारे सब्सक्राइबर और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं टीवीएसएम के, सब ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। मैंने भी होल्ड कर रखा है। मेरा अभी फ़िलहाल मैंने 29.61% अभी प्रॉफिट बना है। इतना दे रहा है और मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा। ये बात आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं सर प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, मैं होल्ड करूँगा। और इसको अभी होल्डिंग में ही चलेगा लंबे समय के लिए, क्योंकि ये डबल ट्रिपल वाला चक्कर नहीं है यहाँ सर, लंबा चलेगा। तो आप बोलोगे सर तो फिर आपने पूरा पैसा क्यों नहीं लगा दिया? भाई ऐसा गलती कभी ना करूँगा। साक्षात नारद भगवान भी आके बोले ना कि बेटा तू यहाँ लगा दे, पूरा पैसा तेरा पैसा बन जाएगा। भाई साहब मैं ना कान पकड़ लूँगा, क्योंकि एक वर्लपूल खरीदा था गलती से, 4 साल के बाद निकला है बड़ा मुश्किल से। तो भाई साहब ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो मेरी भावना जो मेरे साथ होंगे उनको पता है ना। एक हमारे मित्र हैं जो डेल्टा क्रॉप, जब सरकार ने बोला तो उन्होंने कोई न्यूज़ पता नहीं था, बोले ओहो 20% गिर गया, अब तो ले लेना चाहिए। अच्छा खासा पैसा लगा दिए, और आपको पता है कि डेल्टा क्रॉप अपने हाई से फर्स्ट क्लास माइनस है, उनकी तो लंका लगी हुई है। अब मेरे से पूछते हैं कि भाई कुछ बता, मैं बोलूँगा भाई देखो, सवारी सामान का खुद जिम्मेवार है। इस चीज़ के लिए हमको सेवी की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के लिए हम लोग, देखिए क्या होता है ना, आदमी अपना गलती नहीं एक्सेप्ट करेगा, दूसरा पे ठिकरा फोड़ेगा। और जो आदमी दूसरा पे ठिकरा फोड़ता है ना, वो बार बार गलती में फंसता है। ये बात मान के चलिए। जो आदमी से गलती होता है उस गलती को एक्सेप्ट करता है कि नहीं मेरे से ये मिस्टेक हुआ है, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे, वो आगे बढ़ जाता है। आप दूसरे पे ठिकरा फोड़ के क्या कर लोगे हैं? दूसरा क्या बोलेगा, क्या समझ रहे ना मेरी बात? तो ये चीज़ है। तो अपना गलती
अगर आपसे कभी होता है लाइफ में, उस चीज़ को खुद समझना है और उसको दूर करके लाइफ में आगे बढ़ना है, ना कि उसी गलती को लेके क्या बोलते हैं जाप करते रहना है। ठीक है, तो डिफेंस में मैंने एक बात बोला था कि सर इतिहास बनने से पहले वर्तमान में कर दो, इतिहास बनने से पहले वर्तमान में कुछ ऐसा कर दो कि जब इतिहास बने ना तो मन में सुकून हो। और भाई मेरे ना मन में सुकून है, और मेरे फैमिली टीवीएसएम फैमिली के सभी के मन में सुकून है, क्योंकि सबके पास डिफेंस को मैंने होल्ड करवा रखा है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, और याद रखिएगा जो बेल का पेड़ होल्ड करवाया हूँ ना, चिंता मत करिए, होल्डिंग में रहिए, उसका भी टाइम आएगा। पतझड़ आया है, पतझड़े के बाद बेल पकता है तब जाके उसका फिर शरबत बनता है। ठीक है, हरा हरा पेड़ में बेल कभी पकता नहीं है। एक्चुअली मेरा ही माइनस है, ऐसा कोई बात नहीं है, समझे ना, भूलिएगा तो शेयर कर देंगे। ठीक है, हम आपके साथ इतना मतलब घुल मिल के इसलिए रहते हैं कि सर कि कभी क्या है ना, ऐसा ना लगे कि सर मैं कोई आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा हूँ या इस तरह से कर रहा हूँ। हम सिंपल आदमी है साहब, है ना। तो चलिए डिफेंस पे चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करें, प्रॉफिट देख के मिजाज खुश हो जाता है अब आइए आज पे। अरे यार बात करने लगते हैं ना तो लंबा खींच जाता है, तो कई लोगों को लगता है कि सर आप फालतू बात बोलते हैं। तो भैया हम ऐसी है, तो समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो, क्योंकि मतलब कोई भी ऐसे डायरेक्ट यूट्यूब पे आपको कोई रिकमेंड वगैरह नहीं करेगा, समझ गया ना। जो करता है तो साहब आप जाओ, क्योंकि हमको तो लंबा पारी खेलना है। आप सोचे भी नहीं है वहाँ तक हमको जाना है, तो इसीलिए हम लोग शांति से आराम से रहते हैं। देख रहे हैं वॉल्यूम, देख रहे हैं वैल्यू, देख रहे हैं 96 करोड़ का। भाई साहब बवाल मचा दिया यार यार कमाल कर दिया यार, मतलब बोलते नहीं है, मतलब ये वही वाली बात हुई कि एक धोती कितना में आएगा, 300 रुपया, है ना, मान लीजिए 300-400 जो भी है, और एक रुमाल कितना में आएगा, तो 40 रुपया। अब धोती इतना लंबा होता है, उसको फाड़ के रुमाल में कन्वर्ट करके सारा रुमाल बेच दिया। 400 का धोती था और इतना रुमाल बेचा कि भैया 4000 कमा लिया। अब बताओ भाई साहब बवाल कर दिया है, 96 करोड़, समझ रहे, छोटा मोटा नहीं है। जो अभी फैक्ट शीट आएगा ना, देखिएगा उसमें डिफेंस बढ़ा हुआ नजर आएगा। इंडेक्स में डिफेंस का पोजीशन खटाक से चेंज हो रहा है, पैसे भी लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है। गलती से प्रॉफिट आपका मन है बुक करिए, नहीं करिए, मुझे नहीं मतलब है। हाँ, मेरा बस इतना काम था कि भैया प्रॉफिट बनवा दिया ना, अब आप प्रॉफिट बुक करो नहीं करो वो आपकी बात है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपना बता रहा हूँ, मैं होल्डिंग में जा रहा हूँ। आपको करना है आप कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर खरीद लेना, वो आपकी मर्जी है साहब। समझ रहे, 96 करोड़ भाई साहब बवाल मचा दिया यार। और देखिए ये ग्रो का भी है, लेकिन ग्रो में उतना नहीं है जितना कि एमओ डिफेंस में है। बात समझ में आई। रेलवे का भी अगर कोई निकाल दिया ना तो भाई मैं ग्रो रेल को छोड़ दूंगा, नहीं रखूंगा भाई। मुझे म्यूचुअल फंड वाला चाहिए, मुझे प्रोप्रेटरी आदमी नहीं चाहिए, ब्रोकर नहीं चाहिए, समझ गया ना मेरी बात। तो इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ सर 72% का डिलीवरी पोजीशन, मतलब 73% का डिलीवरी पोजीशन लिया, 96 करोड़। मेरे को लगता है कि अभी तक का सबसे बड़ा बाइंग तो नहीं है, मे भी हो सकता है, अभी तक का सबसे बड़ा बाइंग भी हो सकता है। आप बोलिएगा भाग ऐसा थोड़ी होगा सर, अरे रुक जाओ भाई, 3 महीना से दिखा देते हैं, है ना। एक बार 3 महीना का देखिए, कभी कल कुछ चीज़ में ना मज़ा आता है थोड़ा सा देखने में। ये देखिए 96 करोड़ है ना, अब आप इसको देखते रहिएगा, हम इसको घसकाते जाते हैं। अरे जा कौन चीज़ घसकाई, तो खुदे घसक गया, हाँ घसक रहा है। 46, 47, 69, 39, 92 करोड़ ये आया, 92 करोड़ भाई साहब देख लो। 92 करोड़ कब की बात है, उस समय 93 पे चल रहा था, और इस समय 16 मई के पास आपको खरीदारी होता हुआ 92 करोड़। ठीक है, चलो आज से तो कम ही है, 54 करोड़। भाई साहब मुझे लग रहा है ना ये लाइफ टाइम का सबसे बड़ा बाइंग हुआ है, और ऐसे में साहब प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ जाता है, ऐसे में होल्डिंग में होता है। जिसके पास नहीं है तो आप समझ लीजिए कि जब 96 करोड़ का बाइंग हो रहा है, अब इससे ज़्यादा इतना पैसा लग रहा है, तो इससे ज़्यादा डाउट क्या है। अब बाकी तो खरीदने वाले पे डिपेंड है, खरीदे नहीं करते हो तो उसका मर्जी है ना। भारत स्वतंत्र देश है, और मैं कोई रिकमेंडेशन थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपना पोजीशन दिखा रहा हूँ साहब। मैं तो लॉन्ग टर्म जा रहा हूँ, आपको चलना है तो चल दीजिए, नहीं चलना है तो मत चलिए, समझे ना। हाँ क्लियर, मैं मेरा कहना बिल्कुल क्लियर होता है, इसमें कोई डाउट होता ही नहीं है। आपको चलने का मन है हमारे साथ, जरूर चलिए, हम आपका स्वागत करते हैं। भाई इसने सारे टारगेट सब तोड़ ताड़ के नीचे से ऊपर निकल गया। जब ये इस क्रॉस कर रहा था ना, तब मैं बोला था कि इसको क्रॉस किया ना अब ये तांडव करेगा। भाई साहब ये देखिए, ये 75 पे था, 77 पे था, वहाँ से सीधा भागा है, और मेरा होल्डिंग है, मेरा होल्डिंग यहाँ से है, इस जगह से मैंने लिया था और यहाँ से होल्डिंग में बैठा हूँ, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में 76% अपने लो से, ओ भाई कितना हो गया, 80% अपने लो से आगे बढ़ा है। ठीक है, तो मैं इसमें होल्ड में जाऊंगा। आप बोलोगे सर इसका कोई टारगेट या कोई, भाई देखो इतना भागा है तो अगर थोड़ा बहुत गिर जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन गिरता कहाँ है, तो और चढ़ जाता है, एक के दिन में चढ़ जाता है। मेरा टारगेट है इसमें 120 का। आप बोलिएगा क्या बात कर रहे सर, 90 से सीधा 120? यस, मेरा टारगेट है 120 का। अब आपको कितना चाहिए वो आप देख लो, मेरा फर्स्ट मतलब 120 तक आना चाहिए।
उसके बाद ही हम सोचेंगे प्रॉफिट बुकिंग या जो भी है, मतलब डबल तो करना ही करना है। क्योंकि देखिए सर, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम एक बार में बड़ा पैसा डाल दें, नया चीज़ है और कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो हम लोग बहुत हुचुक के, मतलब डर डर के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे स्ट्रेटजी में आ गया है। अब मेरे को 29% दे रहा है, तो मैं 30% को क्रॉस नहीं करने दूंगा, पोजीशन बड़ा कर लूँगा। ये बात ध्यान रखिए, 25-30% से ज़्यादा, 25% से ज़्यादा नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन मैं इसमें थोड़ा 30% तक का हेज रखा हूँ कि 30% से ऊपर मैं जाने नहीं दूंगा। मैं यहाँ अपना पोजीशन बड़ा करूँगा, क्योंकि प्रिंसिपल बड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि समझ गए ना, फ़ायदा भी बड़ा दिखेगा। और ऐसे भी लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसको रखना है। बहुत लंबा रेस का घोड़ा है अभी, और बस। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। बहुत सुंदर खरीदारी के साथ मार्केट चल रहा है, मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।